Hello friends, this is Param and welcome to our channel. Today we discuss about linear equation in two variable or for class 10. तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लीनियर इक्वेशन के फर्स्ट एक्सरसाइज को क्लियर कर लिया था। इस लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सेकेंड एक्सरसाइज को देखेंगे। उसके पहले उससे रिलेटेड जो इंट्रोडक्शन है उसको क्लियर करेंगे, उसके बाद हम लोग एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो आज का जो सेकेंड एक्सरसाइज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो पिछले लेक्चर में या पिछले एक्सरसाइज में हम लोगों ने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकल मेथड से उसका सॉल्यूशन हम लोगों ने फाइंड आउट किया था। ठीक है, तीन तरह का सॉल्यूशन वहाँ मिल रहा था। अगर ग्राफ एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा था तो यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा। ठीक है, अगर ग्राफ पैरेलल आ रहा था तो उसमें हम लोग को नो सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, और ग्राफ दोनों इक्वेशन का अगर ग्राफ एक दूसरे को कोइंसाइड कर रहा था तो लीनियर इक्वेशन इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन मिल रहा था। ठीक है, तो ग्राफ तो हम लोग पढ़ लिए हैं। उसके बाद पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है। सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी एक्स और वाई का वो वैल्यू जो कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे। यानी एक्स और वाई का वो वैल्यू जो लीनियर इक्वेशन में जो दो इक्वेशन होता है उस दोनों इक्वेशन को वो एक्स और वाई का वैल्यू जब सेटिस्फाई करेगा तो उसी को सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहेंगे। यानी इसको अगर डिफाइन करेंगे, द वैल्यू of x and y which satisfy both equation of linear equation into variable of pair of linear equation in two variables simultaneously then the value of x and y called the solution of a pair of linear equation। ठीक है, यानी x और y का वो वैल्यू जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। इसके लिए हम लोग एग्जांपल से समझते हैं। तो एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जाम्पल लेते हैं। 2x प्लस 3y इक्वल टू 16 और दूसरा क्या है, x माइनस 2y इक्वल टू 1। ठीक है, तो सो दैट x इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, तो पहला इक्वेशन ये है आपका और दूसरा इक्वेशन ये है। तो इस दोनों इक्वेशन के लिए जो एक्स का वैल्यू 5 होगा और वाई का वैल्यू 2 होगा, क्या उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा, इसको शो करना है। तो सॉल्यूशन होगा कि नहीं उसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तब तो पता चलेगा। यानी हम क्या कर रहे हैं, एक्स का और वाई का वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर रहे हैं। यानी पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो LHS में हम लोग पुट कर रहे हैं। तो LHS में पुट कर रहे हैं तो 2 और x का वैल्यू क्या है यहाँ 5, यानी 2 इंटू 5 प्लस 3 इंटू 2, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 10 और प्लस 6 यानी 16, जो कि RHS के इक्वल है। यानी फर्स्ट इक्वेशन को तो ये सेटिस्फाई कर रहा है एक्स और वाई का वैल्यू, यानी
फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये क्या है, सॉल्यूशन है। अब सेकेंड इक्वेशन के लिए हम कर रहे हैं, सेकेंड इक्वेशन में हम पुट करने जा रहे हैं एक्स और वाई का वैल्यू, एक्स माइनस 2y इक्वल टू 1 है सेकेंड इक्वेशन। एक्स का वैल्यू पुट कर रहे हैं क्या 5 और y का वैल्यू क्या है 2 इंटू 2, ठीक है। LHS में हम लोग पुट कर रहे हैं, तो ये 5 माइनस 4 इक्वल टू 1 जो कि RHS के क्या है इक्वल है। यानी हम लोग यहाँ से कह सकते हैं, जो हम लोगों ने यहाँ डिफाइन किया है कि सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या होता है, तो हम लोगों ने डिफाइन किया था कि एक्स और वाई का वो वैल्यू जो कि दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो वही क्या होगा सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो यहाँ पर हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो हम लोग लिए थे और एक्स और वाई का वैल्यू हम लोगों ने लिया था। तो यहाँ पर एक्स और वाई का जो वैल्यू है ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इट मीन्स ये जो एक्स का वैल्यू 5 होगा और वाई का वैल्यू 2 होगा, वो इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्या होगा सॉल्यूशन होगा। ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है एक ही सॉल्यूशन मिल सकता है, ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशन आपको मिल सकते हैं, बशर्ते उसके लिए आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो ग्राफ अगर हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ में हम लोगों ने क्या सीखा है कि अगर हम ग्राफ किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का हम ड्रॉ करते हैं तो 2 लाइन्स मिलता है और वो दोनों लाइन एक दूसरे को जितने पॉइंट पर टच करेगा या इंटरसेक्ट करेगा उतना ही उसका सॉल्यूशन होगा। अगर एक पॉइंट पर दोनों लाइन, अगर मान लीजिए कि L1 का ग्राफ बना और L2 का ये ग्राफ बना और दोनों एक पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, तो इस जो इक्वेशन जिस इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, ठीक है, उस इक्वेशन के लिए एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। मान लीजिए कि अब उस दोनों इक्वेशन का हम ग्राफ बना रहे हैं और एक दूसरे के पैरेलल चला जा रहा है, ठीक है, तो इसमें हमको सॉल्यूशन ही नहीं मिलेगा, नो सॉल्यूशन मिलेगा। क्यों नो सॉल्यूशन मिलेगा? क्योंकि ये दोनों जो लाइन है एक दूसरे को किसी पॉइंट पर तो टच किया ही नहीं है। अब जब किसी एक भी पॉइंट पर टच किया नहीं है तो उसका एक भी सॉल्यूशन होगा नहीं। और तीसरा टाइप का ग्राफ क्या होता है कि एक लाइन यहाँ है, ये लाइन, और इसी लाइन पर एक दूसरा लाइन है, ठीक है, इसी लाइन पर L1 L2 ये जो लाइन है एक दूसरे को क्या किया है कोइंसाइड किया है। यानी इसमें इस ग्राफ में जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सारे क्या होंगे इसके सॉल्यूशन होंगे। तो इस लाइन में, लाइन तुमको मालूम है लाइन जो होता है पॉइंट से मिलकर बना होता है, और ये इस लाइन में इन्फिनिटली मेनी पॉइंट्स होंगे, ठीक है, यानी बहुत सारे पॉइंट से ये लाइन मिलकर बना होगा। तो इस लाइन का इस तरह के ग्राफ का सॉल्यूशन क्या होगा इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा, ठीक है, इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन होगा। कब? जब ग्राफ कोइंसाइड करेगा तब, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो आगे हम लोग डिस्कस क्या करेंगे कि मान लीजिए ये तो सॉल्यूशन मिल गया। अब मान लीजिए कि आपको कोई ग्राफ दिया है, ठीक है, सॉरी, अगर मान लीजिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का क्वेश्चन दिया हुआ है, 2 इक्वेशन दिया हुआ है और इससे आपको क्या कह रहा था कि सॉल्यूशन फाइंड आउट करने को कह रहा था, ठीक है। तो इससे सॉल्यूशन मिलेगा कब? जब इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ ही मेरे को सॉल्यूशन बताएगा कि इसमें कितना सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो अगर हम पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाए, यानी ग्राफ ऑफ 2x + 3y = 16, तो इसमें से x और y का वैल्यू निकाल लेना होगा मेरे को। तो x का वैल्यू निकलेगा तो क्या होगा 16 - 3y, 3y 16 के पास जाएगा तो माइनस हो जाएगा 2 और x मल्टीप्लाई में रहेगा तो 2 डिवाइड आ जाएगा। यानी y का वैल्यू हम पुट करेंगे तो x का वैल्यू मिलने वाला है मेरे को, ठीक है। तो यहाँ से हम डायरेक्ट कर रहे हैं, चाहे लिखिए इसको, मान लीजिए y का वैल्यू कुछ पुट कर रहे हैं, व्हेन y = 0, y 0 पुट कर रहे हैं। तो y 0 पुट करेंगे तो 16 - 3 × 0/2 यानी क्या होगा 3 × 0 0 हो जाएगा, 16 और 2 बचेगा यानी 8 हो जाएगा, ठीक है, मेन, ठीक है। अब y का वैल्यू कुछ और पुट करते हैं, व्हेन y = 2, y का वैल्यू अगर 2 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलने वाला है 16 - 3 × 2 यानी 6/2 यानी 10/2 यानी 5। तो इसके लिए क्या कोऑर्डिनेट मेरे को मिला, इसके लिए कोऑर्डिनेट मिला x और y का कोऑर्डिनेट मेरे को मिला, x और y का कोऑर्डिनेट क्या मिला, पहले में y का वैल्यू 0 और x का वैल्यू 8, y का वैल्यू 0 x का वैल्यू 8, और दूसरे में y का वैल्यू 2 और x का वैल्यू 5, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दूसरे इक्वेशन का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे, यानी ग्राफ ऑफ
x माइनस 2y इक्वल टू 1। यहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे 1 प्लस 2y। तो वेन x इक्वल टू वेन y इक्वल टू 0, y 0 मान लेंगे, चाहे y को 1 मान लीजिए। वेन y इक्वल टू 1, x इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1 यानी 2 यानी 3। वेन y इक्वल टू क्या मान लेते हैं, y इक्वल टू 3, तो x का वैल्यू क्या होगा, x इक्वल टू, इसमें x का वैल्यू पुट करेंगे इस वाली इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में y का वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 3 6 और 1 7 हो गया। यानी सेकेंड इक्वेशन के लिए भी कोऑर्डिनेट मेरे को मिल गया। और कोऑर्डिनेट क्या है, एक में क्या था y का वैल्यू 1 तो x का वैल्यू 3 आया था, दूसरे में y का वैल्यू 3, ठीक है, तो x का वैल्यू 7 आया था। तो अब इसको क्या करेंगे, हम लोग ग्राफिकली ड्रॉ करेंगे, और ग्राफिकली ड्रॉ करके तब जाके मेरे को मिलेगा कि इसका कौन सा सॉल्यूशन आने वाला है। तो इसको अगर हम ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ग्राफ पर ड्रॉ करते हैं 0 1 ठीक है। इसको अगर हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं, पहले इक्वेशन को हम लोग ग्राफ पर ड्रॉ करेंगे। x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 5। तो यहाँ थोड़ा सा और आगे बढ़ा दीजिए, x का 8 और y का 0, तो y का 0 यहाँ है और x का 8 यहाँ है, तो एक पॉइंट यहाँ मिला, ठीक है। दूसरा क्या है, x का 5 और y का 2, x का 5 और y का 2, यानी दूसरा पॉइंट यहाँ पर मिलने वाला है मेरा, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, x का 5 y का 2 और इसका क्या नाम है, x का 8 और y का 0, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, मिला देंगे, दोनों ग्राफ को मिला देंगे। फिर सेकेंड वाला ग्राफ क्या है, x का 3 और y का 1, x का 3 और y का 1, ये ग्राफ यहाँ पर एक मिला, एक, ठीक है, एक पॉइंट मिल गया। और x का 7 y का 3, x का 7 और y का 3 यहाँ मिलने वाला है, और इसको यहाँ से हम यहाँ पर मिला देंगे, ठीक है। यहाँ पर मिला दिए। अब देखिए कि ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को इस पॉइंट पर कट किया है, तो जिस पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, वही पॉइंट क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो इसका सॉल्यूशन क्या आने वाला है, यहाँ से अगर नीचे देखें 5 के करीब में आ रहा है, और यहाँ से देखें तो 2 के करीब में आ रहा है, यानी लगभग इसका जो सॉल्यूशन होगा, हम लोग स्केल वगैरह का यूज़ नहीं किए, जिसके चलते ग्राफ में थोड़ा इधर उधर हो सकता है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो क्या है, x के लिए 5 और y के लिए 2, यानी x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू जो 2 होगा वो इस ग्राफ का क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। जो कि सबसे पहले हम लोगों ने शो किया था, दिखाया था कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 इसका क्या है, सॉल्यूशन है। जो कि ग्राफिकली भी हम लोगों ने शो कर दिया है कि x का वैल्यू 5 और y का वैल्यू 2 इसका सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है, ठीक है। सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को ग्राफ ड्रॉ करना पड़ रहा है। तो अगर कुछ ऐसा चीज़ होता कि बिना ग्राफ ड्रॉ किए ही हम लोग बता सकते हैं कि इसका ये सॉल्यूशन होगा, उसका वो सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो ऐसा भी कॉन्सेप्ट यहाँ पर है कि आपको उसमें ग्राफ ड्रॉ नहीं करना होगा, सीधे आप डायरेक्ट क्वेश्चन को देखेंगे और बता देंगे कि अरे भाई इसका तो ये सॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट क्या है, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं हम लोग, उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ग्राफ रहने देते हैं, कॉन्सेप्ट को यहाँ समझते हैं हम लोग, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझते हैं। मान लीजिए कि ये दो इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का इक्वेशन है, ठीक है।
तो लीनियर इन टू वेरिएबल का इक्वेशन का स्ट्रक्चर क्या हम लोगों ने पढ़ा था, a1x प्लस a2y सॉरी b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा क्या था a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पर a1 b1 c1 a2 b2 c2 ये क्या है, इस इक्वेशन का कोफिशिएंट है। ठीक है, यानी x का कोफिशिएंट है a1 a2 और b1 b2 c का y का कोफिशिएंट है और c1 c2 कांस्टेंट टर्म है। अब इसके कोफिशिएंट के ही रेशियो को हम निकालेंगे, दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट के रेशियो को हम लोग निकालेंगे और उसी के रेशियो से ही हम लोग पता करेंगे कि कौन सा सोल्यूशन होगा, यूनिक होगा, इनफाइनाइटली मेनी होगा या कॉन्साइड करेगा। ठीक है, नो सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेगा, अगर इसका a1 a2 नॉट इक्वल टू b1 b2, अगर इस तरह का सिचुएशन आ रहा है, यानी a1 a2 और b1 b2 जब हम कर रहे हैं वो दोनों एक दूसरे के इक्वल नहीं आ रहा है, तो इस तरह के सिचुएशन में क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, यानी एक ही सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन आएगा। यहाँ पर देखा है कि एक पॉइंट पर कर रहा है तो एक सॉल्यूशन है, यानी वो यूनिक सॉल्यूशन था। चलिए इस पर हम चेक करते हैं, ये वाले इक्वेशन को हम लोग चेक करते हैं इस पर। यहाँ पर देखिए a का वैल्यू क्या है, a1 2 है और a2 1 है, यानी 2/1 इसके अकॉर्डिंग लिख रहा है। ठीक है, अब b1 क्या है, 3 है, b1 3 और b2 क्या है, -2 है, b2 -2। क्या ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है? जाहिर सी बात है नहीं इक्वल है, नॉट इक्वल है। यानी यहाँ से इस दोनों के कोफिशिएंट, यानी पहले और दूसरे इक्वेशन के कोफिशिएंट को हम लोगों ने कंपेयर किया a1 a2 और b1 b2 को, तो वहां पर हम लोगों को मिला कि ये दोनों जो क्या है एक दूसरे के इक्वल नहीं है, यानी यहाँ पर क्या सॉल्यूशन आने वाला है, यूनिक सॉल्यूशन आने वाला है। यानी ये इसका जो ग्राफ बनेगा वो किसी ना किसी एक ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तो यूनिक सॉल्यूशन होगा। तो देखें हम लोग कितना सिंपल वे में विदाउट ग्राफ को ड्रॉ किए ही हम लोगों ने सिर्फ इस फॉर्मूले से हम लोगों ने बता दिया कि इसका कैसा सॉल्यूशन आने वाला है। यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, यूनिक सॉल्यूशन का ग्राफ कैसा होता है, एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करता है और जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वही उसका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोगों ने बहुत ही सिंपल वे में विदाउट ग्राफ को ड्रॉ किए हुए ही इस रिलेशन से हम लोगों ने क्या कर दिया, ये बता दिया कि यूनिक सॉल्यूशन विदाउट ग्राफ को ड्रॉ किए भी हम लोग बता सकते हैं। दूसरा अगर कंडीशन दिया हुआ, अगर a1 a2 इक्वल टू b1 b2 इक्वल टू c1 c2, ठीक है, अगर ये इस तरह का अगर सिचुएशन आ रहा है, यानी a1 a2 b1 b2 c1 c2 अगर सिचुएशन आ रहा है, तो इसका जो ग्राफ बनता है, यानी इसमें जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होगा और इसका जो ग्राफ बनेगा क्या होगा, एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा, यानी जो ग्राफ बनेगा वो एक दूसरे को क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ये L1 ठीक है और ये L2 का ग्राफ है, तो एक दूसरे को कोइंसाइड करेगा। अब देखिए कि अगर सिचुएशन ऐसा हो a1 a2 इक्वल टू b1 b2 नॉट इक्वल टू c1 c2, ठीक है, तो इसका जो ग्राफ बनता है वो क्या होता है, इसका जो सॉल्यूशन होता है वो नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, नो सॉल्यूशन। और इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या होगा, एक दूसरे के पैरेलल में बनेगा। इसका ग्राफ L1 और L2 जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, एक दूसरे के पैरेलल में बनेगा। ठीक है, तो इसमें जो ग्राफ बनेगा वो इंटरसेक्टिंग बनेगा, इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट। ठीक है, इसमें जो ग्राफ बनेगा, इसका जो ग्राफ बनेगा, ये इसका ग्राफ है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। ठीक है, इसका जो ग्राफ बनेगा वो क्या करेगा, कोइंसाइड करेगा। और जो थर्ड नंबर का जो ग्राफ बनने वाला है वो क्या बनेगा, पैरेलल बनेगा। ग्राफ कैसा बनेगा, पैरेलल बनेगा। ठीक है, अब जो यूनिक सॉल्यूशन आता है, जो यूनिक सॉल्यूशन मेरे को मिलेगा, उसी यूनिक सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन इस क्या है, कंसिस्टेंस है। क्या बोलेंगे, कंसिस्टेंट।
ठीक है, क्या बोलेंगे, कॉन्सिस्टेंट। कॉन्सिस्टेंट कब होगा, कॉन्सिस्टेंट कब होगा, जब कम से कम एक सॉल्यूशन हो और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, उसको कॉन्सिस्टेंट हम कर सकते हैं। इन्फाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन को भी हम लोग क्या कहेंगे, ऐसे तो देखा जाए तो उसको डिपेंडेंट कहते हैं, डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ डिपेंडेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसको भी हम लोग कॉन्सिस्टेंट कह सकते हैं, कॉन्सिस्टेंट। अगर एनसीईआरटी में देखा जाए तो एनसीईआरटी में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन को क्या लिखा है, पेयर ऑफ इक्वेशन को कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा है, और यूनिक सॉल्यूशन को कॉन्सिस्टेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा है, ठीक है। और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन को डिपेंडेंट सिस्टम ऑफ इक्वेशन कहा है, लेकिन उसको कॉन्सिस्टेंट भी हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। हम लोग क्या कहते हैं, इनकॉन्सिस्टेंट, इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन कहेंगे, ठीक है। कॉन्सिस्टेंट में क्या होगा, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन मिलेगा और इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन भी मिलेगा। डिपेंडेंट में इन्फिनिटली मेनी सॉल्यूशन ही मिलेगा, ठीक है, और इसको कॉन्सिस्टेंट भी कहा जा सकता है। और नो सॉल्यूशन में क्या होगा, जो नो सॉल्यूशन होगा यानी एक भी सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, उसको उस पेयर ऑफ इक्वेशन को हम लोग कह सकते हैं इनकॉन्सिस्टेंट पेयर ऑफ इक्वेशन। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये एकदम से ध्यान रखना है कि यही कॉन्सेप्ट जो होगा, इसको ले लिया जाए, इसमें यही जो कॉन्सेप्ट होगा आपको आगे चलकर विदाउट ग्राफिकली इक्वेशन फाइंड आउट करने में मदद करेगा, ठीक है। यहाँ पर हो गया और बाकी नीचे, यानी 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, क्योंकि नेक्स्ट एक्सरसाइज में यानी 3.2 में इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग अपने सेकेंड एक्सरसाइज पर चलेंगे और सेकेंड एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सेकेंड एक्सरसाइज चैप्टर 3 के सेकेंड एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अब हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है कि फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली, यानी नीचे वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उसका जो सॉल्यूशन होगा उसको हम लोग को ग्राफिकली फाइंड आउट करके बताना है, ठीक है। तो पहले जो वर्ड प्रॉब्लम है उसका हम लोग इक्वेशन बनाते हैं, उससे इक्वेशन बनाते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took part in mathematics quiz if the number of girls is 4 more than the number of boys, यानी क्लास 10 के जो स्टूडेंट हैं वो मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो उस क्लास 10 के स्टूडेंट में नंबर्स ऑफ बॉयज़ कितना है और नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितने हैं, ये हम लोग को नहीं पता है। तो हम पहले लिख देंगे लेट, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट, लेट द नंबर ऑफ बॉयज़ बी एक्स और देन द नंबर ऑफ गर्ल्स बी वाई, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टूक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, यानी क्लास 10 का जो 10 स्टूडेंट है वो क्या कर रहा है, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहा है। 10 स्टूडेंट में बॉयज एक्स है और वाई गर्ल है, तो क्या लिखेंगे, एक्स प्लस वाई करेंगे तो टोटल स्टूडेंट, और टोटल स्टूडेंट कितना है 10, ठीक है, यानी 10 स्टूडेंट पार्टिसिपेट किया, इसको इक्वेशन 1 कह देंगे। रहा है कि इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी नंबर्स ऑफ गर्ल्स कितनी है, वाई, नंबर्स ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर है किससे, बॉयज से, ठीक है, यानी जो गर्ल है वो 4 ज़्यादा है बॉयज से, ठीक है। तो दोनों को इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, ये तो 4 मोर है तो इसको हम 4 मोर कर देते हैं, x प्लस 4, ठीक है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिला कि इससे अगर इक्वेशन बनाएंगे तो y माइनस एक्स इक्वल टू 4, ये मेरा हो गया इक्वेशन 2। अब इसी दोनों इक्वेशन को हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसी दो इक्वेशन को हम लोग को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। तो रिप्रेजेंट करते हैं इक्वेशन 1 को, ग्राफ ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू 10, यहाँ से x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 10 माइनस वाई, वेन x इक्वल टू मान लीजिए कुछ पुट कीजिए 2, x इक्वल टू 2, सॉरी y का वैल्यू 2 पुट कीजिएगा तो x का वैल्यू क्या मिलेगा, 10 माइनस 2 यानी 8,
और फिर से मान लीजिए y का वैल्यू 3 पुट करते हैं तो x का वैल्यू क्या मिलेगा 7। तो ये पहले ग्राफ का हो गया, पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट यहाँ से हमको मिल गया। यहाँ से पहले का कोऑर्डिनेट क्या मिला, पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट मिला कि x8 तो y2 और x7 तो y3। पहले इक्वेशन का हो गया। अब दूसरे इक्वेशन का, दूसरा इक्वेशन क्या है, ग्राफ ऑफ y माइनस एक्स इक्वल टू 4। ठीक है, तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू एक्स 4 प्लस एक्स हो जाएगा। कोई जरूरी नहीं है कि हम y का x वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम x का वैल्यू कुछ पुट रहे हैं, व्हेन x इक्वल टू 2, x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो y का वैल्यू क्या मिलेगा, y का वैल्यू अब x का 2 पुट करें तो y का वैल्यू 6 मिलेगा। और व्हेन x इक्वल टू 3 तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 7। x का वैल्यू 3 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 4 × 3 7 मिल जाएगा। यानी इसका भी कोऑर्डिनेट मिल गया इस इक्वेशन का, x और y का। पहले क्या मिला है कि x का 2 तो y का 6, दूसरे का क्या मिला है x का 3 तो y का 7। अब इसको मेरे को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है और सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम लोग ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो x का कहाँ तक है, 8 तक और y का 7 तक। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और इधर से -1 -2 -3 -2 -2 -6। ठीक है, पहले इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करते हैं। पहले इक्वेशन का कोऑर्डिनेट क्या है, 8 और 2, यानी x का 8 और y का 2। यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया। और दूसरा क्या है, x का 7 y का 3, दूसरा यहाँ पॉइंट मिल जाएगा, x का 7 y का 3। ठीक है, तो इससे हम लाइन ड्रॉ कर देते हैं। यहाँ पर था x का 7 y का 3 ये कोऑर्डिनेट था, और यहाँ पर था x का 8 y का 2। ये किसका ग्राफ है, x प्लस 10, x प्लस वाई इक्वल टू 10, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। अब दूसरा क्या है, x का 2 y का 6, x का 2 y का 6, यहाँ मिल गया एक पॉइंट। और तीसरा x का 3 y का 7, x का 3 y का 7, x का 3 y का 7। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं, x का 2 y का 6 और यहाँ पर क्या था, x का 3 y का 7, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा था। अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और आगे बढ़ा दिया जाए तो क्या बन रहा है, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है किसी एक पॉइंट पर, और ये जो ग्राफ है वो किस इक्वेशन का है, y माइनस एक्स इक्वल टू 4। अब देखिए ये किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट कर रहा है x का वैल्यू x का 3, यानी x का 3 और y का 7 इस कोऑर्डिनेट पर इंटरसेक्ट कर रहा है। यानी x का क्या होगा 3 और y का क्या होगा 7, यानी x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 7 क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। चलिए वेरीफाई करके देखते हैं एक्चुअल में है कि नहीं। तो पहले इक्वेशन के लिए x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 7, यानी 10 आ जा रहा है, यानी सही है। तो दूसरे इक्वेशन के लिए y का वैल्यू 7 और x का वैल्यू 3 इक्वल टू 4 आ जा रहा है, यानी ये भी इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। यानी 3 और 7 क्या होगा, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। और इस ग्राफिकली इसका क्या सॉल्यूशन मिला है, यूनिक सॉल्यूशन मिला है। क्या मिला है, यूनिक सॉल्यूशन मिला है। यूनिक सॉल्यूशन क्यों मिला है, क्योंकि ग्राफ जो है एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट को सॉल्व करेंगे।